गाइस अब आते हैं एल्डोल कंडेंसेशन पे। पहली चीज, ये रिएक्शंस किन कौन शो करते हैं? रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है। क्लियर है बच्चों? जैसे CH3CHO, ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 3। समझिए गाइस, इसमें क्या होता है बच्चों, ये रिएक्शन हम बेसिक मीडियम में ज्यादा देखते हैं। ओके, होता क्या गाइस, बेसिक मीडियम में OH माइनस ये H ले जाएगा, नहीं ले जाएगा? बिकॉज दिस अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक। ये बड़ा एसिडिक हाइड्रोजन, द अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, तो तुम्हारा ये बना देगा CH2 माइनस CHO। एंड डू यू ऑल्सो रियलाइज ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हाँ है ना बच्चों? मतलब आई डोंट हैव टू मेक इट टू मेक यू अंडरस्टैंड, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं? देयर इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। क्लियर है? मैं लिख देता हूं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो सबसे पहले आते हैं बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ज्यादा तुम बेस कैटेलाइज्ड ही देखोगे ज्यादातर। बेसिक मीडियम में तो बच्चों हम क्या लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन लिखना चाहिए बेसिकली। इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, डाइल्यूट एल्कली लेते हैं हम, डाइल्यूट लेते हैं। तुम रियलाइज करोगे कैंडीज आर में हम कंसंट्रेटेड लेते हैं, यहां पे हम डाइल्यूट लेते हैं, डाइल्यूट एल्कली। एग्जाम्पल NaOH, KOH, K2CO3। यू कैन अंडरस्टैंड K2CO3 इज ऑल्सो बेसिक, हाँ है ना बच्चों? Na2CO3 या BaOH ट्वाइस। ठीक ना बच्चों? क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? टू गिव, react to give एल्डोल या कीटोल। कीटोल टर्म आजकल यूज नहीं होती, एल्डोल ही यूज होता है। ये होते क्या है एल्डोल या कीटोल? दीज आर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। बीटा कार्बन में क्या है बच्चों? OH ग्रुप। क्लियर है गाइस? दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। समझे नहीं समझे गाइस? स्टेटमेंट तो समझ में आ गई होगी, रिएक्शन समझ में आए ना आए? क्लियर है बच्चों? एल्कली में, डाइल्यूट एल्कली में दे गिव एल्डोल या कीटोल एंड दे आर नथिंग बट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। एक और चीज, ऑन हीटिंग it loses a molecule of H2O to give alpha beta unsaturated aldehyde या कीटोन। क्लियर है बच्चों? बेसिकली OH एलिमिनेट हो गया। ठीक है ना गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? और ये जो H2O जो इसने लूज करा, दैट यू रियलाइज इट इज वाया इवन CB मैकेनिज्म। अभी देखेंगे इसे। जो हमारा OH वाटर जो लूज हो रहा है, दैट इज वाया इवन CB मैकेनिज्म। लेट अस हैव अ लुक एट अ
एग्जाम्पल CH3CHO कि हमने 2 मॉलिक्यूल लिए। पहले तो हमने बेसिक मीडियम लिया, उसने एक CH3CHO का क्या बना दिया बच्चों, CH2 - CHO। क्लियर है गाइस, क्या बना दिया, CH2 - CHO, एंड दिस इज अ स्टेबल आयन, है ना बच्चों। अब दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इजिली कि न्यूक्लियोफाइल है ना। और ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा नहीं कर देगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देगा, क्या बनाएगा बच्चों, ये था हमारे पास, ये था। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो O पे नेगेटिव आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा ना। तो लेट मी मेक इट, यहाँ पे ये क्या बना बच्चों, CH3CHO- CH2CHO। ये चीज अगर क्लियर नहीं हुई तो मुझे बताओ। ये मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग से लिखता हूँ, फिर बेटर फील आएगी। ये है प्लस CH2 - CHO है, इसने इधर अटैक करा है, इसने इधर अटैक करा, और ये इलेक्ट्रॉन्स O के पास चले गए। समझे या नहीं समझे गाइस यहां तक, हाँ है ना। पहला समझ आ गया जो मैंने ये बनाया है, इज दिस क्लियर और नॉट, गुड। अब हमने डाइल्यूट बेसिक मीडियम लिया था, डाइल्यूट लिया था मतलब वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है ना बच्चों, H2O। हमने क्या लिया गाइस, H2O। O- ने यहां से H उठा लिया, O- ने यहां से H उठा लिया, क्या बनाया, ये बना दिया। ये क्या है बच्चों, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन। ओके बच्चों, इसे क्या बोलते हैं गाइस, एल्डोल। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, विल हीट इट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, हीट करेंगे, बेसिक मीडियम में हीट कर रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इसका मैकेनिज्म भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हें याद है मैंने बताया था इवन सीबी कब यूज में आ रहा होता है, जब बहुत घटिया लीविंग ग्रुप हो, जैसे फ्लोरीन या OH। अब हम OH को रिमूव करना चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, यहां से OH रिमूव हो, और लेट अस से यहां से या यहां से H रिमूव। क्लियर है गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। अब थोड़ा और ऊपर करके, हाँ बेटा क्या कह रहे हो, एक लाइन और ऊपर ऊपर करने को बोल रहा जो है। ऊपर करने के लिए कह रहे हो, हाँ मैं ही कह रहा सर। हूं, कर लिया नोट। हाँ सर। हमें OH को रिमूव करना है यूजिंग OH, यहां से हमें OH हटाना है, और हमारे पास जो बेस दे रखा है वो भी OH ही दे रखा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, जो हम वाटर एलिमिनेट कर रहे हैं उसमें OH को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं यूजिंग OH, तो दिस इज इवन CB। क्या होगा बच्चों, हमारा OH यहां से H लेके जाएगा, अल्फा कार्बन से वो क्या लेके जाएगा, H। तो ये क्या बनाएगा बच्चों, ये बना देगा, हाँ है ना। ये वाला इसलिए ना कि रेजोनेंस इट इज स्टेबलाइज्ड, करेक्ट, इट इज स्टेबलाइज्ड, दैट इज व्हाई दिस विल हैपन। और उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये इधर बॉन्ड बनाएगा, ये बाहर। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, तो ये जो आपने कहा कि OH को OH से निकाल रहे हो, वो दूसरा वाला OH और कहाँ से रहा है जिससे निकाल रहे बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम। आइडिया क्या है बच्चों तुम्हारा, कि यहां से OH- यहां का H लेके गया, यही का H ले जाना था उसे, ठीक है ना, कार्बन आयन बना, ये हुआ, ये बाहर। समझ में आया नहीं आया बच्चों, दिस इज योर एल्फ, एक मिनट बस, दिस इज योर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे थे, जो अटैक हुआ हाँ फर्स्ट स्टेप में, हाँ सेकंड स्टेप हाँ। में डबल बॉन्ड वाले मतलब सीओपी को अटैक कराया।
तो और कहां पे करवाओगे बेटा? ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियोफाइल है, ज्यादातर हम रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की तो करवा रहे होते हैं कार्बन पे। सीओ को ट्रीट करो C+O-, और सी पे तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। ठीक है। समझ में आ गया बेटा? हाँ बेटा बोलो। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हम दूसरी साइड एल्कीन नहीं बनाएंगे। मतलब आइडिया तुम ये कह रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। एक मिनट रुक जाओ, ये अभी अराउंड 5 मिनट बाद ये क्वेश्चन पूछे हैं, जस्ट इन केस योर क्वेश्चन स्टिल परसिस्ट। हाँ बेटा, हाँ दिस इज योर एल्डोल, दिस इज एल्डोल। हीट करने पे यू गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? हर एक बच्चों क्लियर है? अब गाइस ये हमने कर तो लिया, लेकिन इसका एक आसान तरीका, नॉट ऑलवेज गोइंग बाय मैकेनिज्म, हम क्या करेंगे बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, क्रक्स क्या है इसका? इसमें से एक H रिमूव करो, इस डबल बॉन्ड O का OH बना दो। समझ आ रहा है? यहां से अल्फा कार्बन से H लेके गए, दूसरे मॉलिक्यूल में OH बना दिया, और जो रिमेनिंग चीज है उसे कार्बन से अटैच कर दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? फिर से बताता हूं। सबसे पहले हमने यहां से एक H रिमूव किया, इस H को इस O के साथ भेज दिया, क्या बनाया बच्चों? OH। क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? यहां से H हटा के हमने O पे भेज दिया, और अब जो रिमेनिंग ग्रुप है हमारे पास CH2CHO, उसको कार्बन के साथ जोड़ दिया। पहली चीज समझ में आई? और ये बेसिक मीडियम है। और जब तुमने हीट करा तो हमने उस साइड का H रिमूव किया, मतलब अल्फा कार्बन से H रिमूव किया है। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? फाइन। यहां से H गया, यहां से OH गया, मतलब यू विल गेट कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कॉन्जुगेशन है ना? डबल सिंगल डबल। समझे नहीं समझेगा? दूसरी साइड में हम H को रिमूव नहीं करेंगे, यहां का H, यहां का OH इज नॉट प्रेफर्ड, यहां का H और OH से दिस इज द एल्कीन दैट वी वांट टू मेक। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? गुड। तो मैं जरा तुम्हें बता दूं यहां पे। हाँ बेटा, नोट इट डाउन। अब जो हमारा रेट है, रेट किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द एल्डिहाइड या कीटोन एंड दिस गाइस, जो हमारा OH माइनस, ये मैंने दो मॉलिक्यूल यहां पे नहीं, इसको देखते हैं, जो एक्चुअल मैकेनिज्म है इसको देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप कौन सा बच्चों? यहां से इसका बनना, दिस इज द स्लो स्टेप गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? द फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, फॉर्मिंग ऑफ दिस। ओके बच्चों, क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चों को यहां तक? बोलो, कोई डाउट नहीं? द फर्स्ट स्टेप, दिस एल्डिहाइड या कीटोन में से OH माइनस से हम ये बना रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं गाइस? वी कॉल इट इनोलेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। हाँ, करेक्ट। समझ गए गाइस? तो कमिंग बैक टू द रिएक्शन, इसमें हमारा द फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो उसमें एक तो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड इज टेकिंग पार्ट, और एक हमारा बेस इज टेकिंग पार्ट। So this is your rate guys. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? The first step, the formation of carbon ion is the slow step. तो जैसे ऊपर वाले हमने एग्जांपल लिया, हाँ। दो CH3CHO लिया, अगर दोनों अलग लिया, वो अभी देखेंगे, उसकी चिंता मत करो कि एल्डिहाइड कीटोन्स के कॉम्बिनेशन में क्या क्या बनेगा, वो अभी हम देखेंगे। सर तो उसमें रेट कौन से वाले एल्डिहाइड करेंगे, जिसमें एल्डिहाइड ले रहे हैं हाँ, जिससे तुम कार्बन आयन बना रहे हो, दैट इज द वन। द फर्स्ट स्टेप, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बच्चों। क्लियर है यहां तक? नाउ द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर, तुम्हें दिख रहा है।
एंड इन द स्लो स्टेप हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट? दो भाई, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? एक हमारा कार्बोनिल कंपाउंड और एक हमारा बेस। इट इज सेकेंड ऑर्डर एंड बाय मॉलिक्यूलर। फाइन। तो गाइस जो चीज मैंने अभी एसिटल्डिहाइड के साथ करी, जरा एसीटोन के साथ करके देखें। BaOH2 एंड देन हीट, क्या देगा बच्चों? पहले तुम मुझे इसका वो बना के दिखाओ, फर्स्ट प्रोडक्ट एंड देन द सेकंड प्रोडक्ट, दोनों बनाने हैं। एंड प्लीज डोंट गो एज पर, मतलब होता नहीं कि एक एक स्टेप कर रहे हो। आई जस्ट वांट द प्रोडक्ट, जितनी जल्दी बना सकोगे उतना बेटर। तुम देखो अल्फा कार्बन से हमें हाइड्रोजन हटाना है और कहां पे लगाना है? ओ पे, दूसरे मॉलिक्यूल के ओ पे। और जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है, यहां पे दो मॉलिक्यूल लिए होंगे हमने एसिडोन के, दूसरा ये बना देगा। दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट है दैट विल गेट अटैच टू कार्बन। ये चीज समझ में आई नहीं आई? हर एक बच्चे को क्लियर है? मतलब दो मॉलिक्यूल में लिख देता हूं, बेटर रहेगा समझाने के हिसाब से। ये कितने बच्चों का बन गया? बन गया। और जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा? हाँ बेटा, डाइल्यूट किया था। ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? नेम टू रिमेंबर, एग्जाम में आ रखा है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेसिटाइल ऑक्साइड। रिमेंबर इट गाइस, ये हमारा मेसिटाइल ऑक्साइड है, कॉमन नेम है बेटा, याद कर लो। ठीक है बच्चों, समझ गए यहां तक? फाइन। अब आते हैं, ये हमने देखी कैसी रिएक्शन, बेस कैटेलाइज्ड, बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? अब आते हैं एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल। एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है, बस मीडियम हमारा चेंज हो गया। बेसिक के बजाय हम क्या ले रहे हैं? एसिडिक। एसीटोन प्लस HCl, इट गिव्स मेसिटाइल ऑक्साइड। जो अभी मैंने ऊपर किया था, इनफैक्ट तुम रियलाइज करोगे एल्डिहाइड के साथ ज्यादातर हम बेस कैटलाइज लेते हैं और कीटोन्स के साथ एसिड कैटलाइज ले सकते हैं। ठीक है बच्चों? मतलब ये HCl के साथ तुम्हारा एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? इनफैक्ट मैं लिख देता हूँ। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? इसका हम ज्यादा नहीं देखेंगे, बेसिक मीडियम में ही ज्यादातर हम देखते हैं उसको। इन जनरल, मैं एक काम की चीज लिख दूं, इन जनरल एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल लीड्स टू डिहाइड्रेशन। मतलब आइडिया यहां पे हम डिहाइड्रेशन करने के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे ऑफ इनिशियल एल्डोल प्रोडक्ट। हाँ, हम सीधा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एज प्रोडक्ट बनाएंगे। समझ गए गाइस? हाँ बेटा बोलो। एक एल्डिहाइड हाँ, एल्डोल बना देंगे, लेकिन प्रेफर्ड ज्यादातर कीटोन्स के लिए होता है। ओके, बेसिक मीडियम तुम्हारा एल्डिहाइड के लिए एसिड कैटलाइज्ड फॉर कीटोन। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। प्रेफर्ड इज एसिडिक मीडियम फॉर कीटोन। तुमने ड्राई HCl ले लिया, बच्चों क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट? एल्डोल करके हमें अगर टोटल फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, बीच वाला स्टेप नहीं दिखाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। एक मिनट को मैं भी बनाता हूं, फिर समझ में आ जाएगा। एक कार्बन से, अल्फा कार्बन से हम दो हाइड्रोजन फेंकेंगे बाहर, यहां से O फेंकेंगे बाहर,
और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा बना देंगे। अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन उड़ा दिए, दूसरे मॉलिक्यूल में CO उड़ा दिया और डबल बॉन्ड बना दिया। ये समझ में आया नहीं आया? एंड इफ यू जस्ट वांट टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट देन दिस इज द प्रोडक्ट। क्लियर है गाइस? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन। हाँ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ही बनेगा। हाँ नहीं, एसिडिक मीडियम है ना। हाँ नहीं, हम ये बनाएंगे फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? अब सपोजिंग, बच्चों आवाज नहीं प्लीज, यहां तक समझ गए? यहां पे अगर हम ज्यादा ले लेते, एक और मॉलिक्यूल क्या कर देते, मतलब मेसिटाइल ऑक्साइड प्लस ये ले लें, तो क्या बनेगा? हाँ बेटा, ऊपर कर दूं? ओके बच्चों प्लीज आवाज नहीं, 1 सेकेंड बेटा, मैं इसको वही बनाता हूँ जो मैंने पहले बनाया था। ये था गाइस, हाँ है ना बेटा? वो नोट कर लिया था तुमने? यस सर। ओके फाइन। अब हमने फिर लिया, क्या बनेगा बच्चों? अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, किसका हम इनोलेट बनाए, किस पे अटैक करवाए। गाइस सिंपल सी चीज याद रखो, हमारा जिस पे अटैक होना चाहिए उस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए और कम हिंडर्ड होना चाहिए। SN2 अटैक की फील रखो, लेस हिंडर्ड पे अटैक होगा। क्लियर है बच्चों? लेस हिंडर्ड एंड मोर पॉजिटिव चार्ज, वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। मुझे बताओ इन दोनों में से, देखो गाइस दोनों पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान से समझो। यहां से H उड़ाए, यहां से डबल बॉन्ड O उड़ाए। क्लियर है गाइस? या फिर यहां से H उड़ाए, यहां से O उड़ाए। जस्ट टेल मी, हमें किस पे अटैक कन्वीनियंट होगा, इस पे या इस पे? एसीटोन पे अटैक फेवर्ड होगा, मतलब हम यहां से कार्बन आयन बनाएं और इस पे अटैक करवाएं। या फिर सिंपली अगर हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, यहां से 2 H उड़ाएं, यहां से डबल बॉन्ड O उड़ाएं। हाँ बेटा बोलो। इस केस में हाँ रेजोनेंस प्ले करेगा वो, क्योंकि उसका डबल बॉन्ड दो इजीली ब्रेक होगा कंपैरेटिवली राइट वाले से। किसकी बात कर रहे हो बेटा? इन दोनों बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कम बनाएगा कंपेयर टू। इसमें तुम इसकी बात कर रहे हो यहाँ पे? बेटा उसको मत ही देखो, जस्ट लुक एट द फैक्टर के तुम्हारा प्लस डेल चार्ज और लेस हिंड्रेंस, दैट विल वर्क फॉर एवरीथिंग। तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, जरा देखो। किसके अंदर बेटा? एक मिनट रुक जाओ, किसके अंदर? हाँ बोलो। हाँ विलियमसन सिंथेसिस में हम कम हिंड्रेंस चाह रहे होते थे। हाँ 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 हाँ। कंपेयर का ये है कि थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, फिर समझ में आ जाएगा। यहां तक पहले ये बताओ, ये प्रोड समझ में आया नहीं है? बनाया आया जो मैंने बनाया है, इसे बोलते हैं फोरॉन, इसे बोलते हैं फोरॉन। क्लियर है गाइस? क्लियर हो गया ये चीज या नहीं हुई गाइस? पहले मेसिटाइल ऑक्साइड बना और फर्दर रिएक्शन में तुम्हारा फोरॉन बना। गॉट इट और नॉट बच्चों? ओके आगे चलें। अब इसी टाइप का हमने ये लिया, इस बार हमने अगेन 3 मॉलिक्यूल्स लिए। गाइस फोरॉन में हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे एसीटोन के? 3, है ना? पहले हमने मेसिटाइल ऑक्साइड बनाया, फिर हमने फोरॉन बनाया। अब अगेन हम 3 ले रहे हैं, बट वी आर टेकिंग H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। बच्चों यहां पे भी तुम्हारा एल्डोल ही होएगा, लेकिन द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट इज दिस बच्चों, you will get mesitylene।
कुछ समझ में आया या नहीं आया, कैसे बना होगा? नहीं नहीं आया, दैट्स बैड। ये दिख गया, यहां से 2H, यहां से O, यहां से 2H, यहां से O, यहां से 2H और यहां से O, और डबल बॉन्ड बना दिया। क्या हुआ गाइस? हमने एल्डोल बनाने के बाद हीट करके वी आर मेकिंग दैट योर अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। हाँ बेटा बोलो। के लिए डाइल्यूट नहीं ले रहे थे। हाँ, नॉर्मली बेसिक मीडियम में लेते हैं एल्डिहाइड के लिए। एल्डोल कंडेंसेशन अगर हम कीटोन में कर रहे होते हैं तो हम एसिडिक मीडियम लेते हैं ना, तो एसिडिक मीडियम ले रखा है, पहले HCl लिया था, H2SO4 ले रहे हैं, दोनों में प्रोड अलग अलग बन रहा है। हाँ, कुछ ज्यादा ही अलग है। ये समझ में आया नहीं आया, ये बना कैसे? ये मिटाऊं ना, याद कर लो। अच्छा ठीक है, फाइन बच्चों, क्लियर हो गया गाइस यहां तक? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पिक, आगे चले। हाँ बेटा, 4 ऑन बनेगा, ऐसे तो 4 में ये बनेगा मेसिटाइलिन। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सेम मॉलिक्यूल ले रहे थे, मतलब सेम कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल ले रहे थे, सेम कंपाउंड वी आर टेकिंग। इसे सेल्फ एल्डोल भी बोलते हैं। सेल्फ मतलब हमने एक मॉलिक्यूल से कार्बन आयन बनाया और दूसरा सेम मॉलिक्यूल पे अटैक करवा दिया। ठीक है ना? हाँ, दैट वाज सेल्फ एल्डोल। अब हम आ रहे हैं क्रॉस एल्डोल पे। तो लेट अस टेक एग्जांपल, CH3CHO प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3। गाइस मुझे एल्डोल कंडेंसेशन करना है, अभी हम एलिमिनेशन नहीं कर रहे। ओके, जस्ट टेल मी गाइस, पहले ये बताओ, डू यू रियलाइज 4 प्रोड बनेंगे? सर कैसे 4 बनेंगे? इसका इसके साथ, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं समझा रहा हूं। एक से H निकाला और दूसरे मॉलिक्यूल के CO पे अटैक, यहां से H हटाया और दूसरे मॉलिक्यूल के CO पे अटैक। क्लियर है बच्चों? ये हो गए 2 सेल्फ एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में यहां से हाइड्रोजन हटाया, यहां पे अटैक, या फिर यहां से हाइड्रोजन हटाया, इस पे अटैक। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? 4 प्लॉट बनेंगे। पहले एक काम करते हैं, इससे हाइड्रोजन हटाओ, इस पे अटैक करवाओ। क्लियर है गाइस? तुम्हें याद होगा मैंने बताया भी था, जो अटैक होता है वो कम हिंडर्ड पे होता है नॉर्मली। मतलब अगर अभी हम वो देखेंगे प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होगी, कौन सा प्लॉट मेजर होगा, तो हम क्या कहेंगे भाई, यहां पे इस पे अटैक करवाओ और इससे तुम इनोलेट आयन या कार्बन आयन बनाओ। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो क्या बनेगा गाइस? अभी मैं सिर्फ एल्डोल बना रहा हूं, हीटिंग नहीं करी है। ये कितने बच्चों को समझ में आया जो मैंने अभी बनाया? आ गया पहला? यस सर। दूसरा बनाते हैं, अभी मैं दोनों क्रॉस एल्डोल बना रहा हूं, तो दूसरा क्या बनेगा? खुद से बनाने की कोशिश करना गाइस प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर तुम देखते रहोगे तो तुम खुद से नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। ट्राई डूइंग इट ऑन योर ओन, आई विल गिव यू टाइम इफ यू डोंट कंप्लीट इट ऑन टाइम, लेकिन खुद से बनाने की कोशिश करो।
ये बना या नहीं बना? ये दो हमारे पहले दो आर क्रॉस एल्डोल और नीचे वाले दो आर सेल्फ एल्डोल। क्रॉस में मेजर कौन सा होगा बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी मेजर। क्लियर है गाइस? ऐसे समझो एल्डिहाइड्स आर मोर प्रोन टू अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और जहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। हाँ है ना बच्चों? यू नीड अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? यहाँ पे नेगेटिव या यहाँ पे नेगेटिव? विच इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल? द वन ऑन द लेफ्ट, द वन ऑन द राइट? ये वाला या ये वाला? न्यूक्लियोफाइल डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा किस में होगी? राइट वाले में होगा, नहीं होगा? दिस वन। हाँ, सीएससी से डोनेट करेगा। इट इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? न्यूक्लियोफाइल की बात करें, somebody which donates। समझ गए गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? इस पे अटैक फेवर्ड है CH3CHO पे, और यहां से जो हमारा कार्बन आयन बन रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर और नॉट? यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। मैंने क्रक्स बता दिया है कि एल्डिहाइड पे अटैक होगा और कार्बन आयन हम किससे बनाएंगे? कीटोन से। ठीक है ना गाइस? एंड ketones are good carbon ion source। अब गाइस देखते हैं कि हमारा, देखते आना बच्चों, CH3CHO प्लस CH3CH2CHO, इसमें जरा सोच के बताओ कितने सेल्फ एल्डोल बनने चाहिए? सेल्फ एल्डोल कितने बनेंगे? इससे हाइड्रोजन हटा के इस पे अटैक, इससे हाइड्रोजन हटा के इस पे अटैक। हाँ है ना बच्चों? आई मीन ये समझिए दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। एक मॉलिक्यूल से H हटाया, दूसरे मॉलिक्यूल के CO पे अटैक हुआ। यहां से H हटाया, दूसरे मॉलिक्यूल के CO पे अटैक हुआ। तो यहाँ पे सेल्फ के कितने बनने हैं? दो। और क्रॉस के कितने बनेंगे बच्चों? दो। लेट अस टेक अनदर केस। ये तब है जब मैं इसी का एक और एग्जांपल लेता हूं, इसी का एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों। डू यू रियलाइज इसमें हमारा सेल्फ के कितने बनेंगे बच्चों? दो। और क्रॉस के कितने बनेंगे बच्चों? अगेन दो। क्लियर है या नहीं? मतलब आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होना चाहिए। हाँ बताओ। इसके पास H नहीं है। हाँ वो अभी कम करेंगे। बेटा वो करा जा सकता है, वो हम मिसलिनियस में करेंगे उस टाइप के। जो तुम बात कर रहे हो ना कि नॉट एग्जैक्टली जहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मिसलिनियस एल्डोल में मान लो। विल डिस्कस दैट। ठीक है ना? अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी गाइस। या मैं ये लेता हूं पहले CH3CH2CH। इसमें मुझे बताओ सेल्फ कितने बनेंगे? तीन बनेंगे या नहीं बनेंगे गाइस? पे अटेंशन। यहां से H हटाया और दूसरे मॉलिक्यूल के CO पे अटैक। अब यहां पे हमारे पास दो केस है, यहां से H हटा के इस CO पे अटैक, या फिर यहां से H हटा के इस CO पे अटैक। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हाँ, इनमें Yes, sir. माइनर हो सकता है लेकिन बनेंगे दो, दोनों बन सकते हैं।
क्लियर है गाइस, बंद दोनों सकते हैं, यहां से एच और इस पे अटैक, यहां से एच हट के इस पे अटैक। क्लियर है गाइस, तो सेल्फ कितने बन रहे हैं? 3। क्रॉस कितने बनेंगे बच्चों? डू यू रियलाइज, यहां से एच हटा के यहां पे अटैक, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, यहां से एच हट के इस पे अटैक, इस पे अटैक, या फिर यहां से एच हट के इस पे अटैक। क्लियर है गाइस, तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू विल हैव क्रॉस के? 3। अच्छा, इसकी जगह अगर मैं ये ले लेता, हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा। ऐसे करना है, एक बार हाँ बेटा बताओ। इससे होता है ऊपर। हाँ बेटा। तो इसमें आपने जो है मतलब इससे ऊपर वाले रिएक्शन स्टेज वाले में हाँ 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 आपने जब डिहाइड्रेशन किया हाँ तो हाँ, आपने वो वाला हाइड्रोजन क्यों निकाला? लेफ्ट वाला भी तो निकाल सकते हैं। तुम कह रहे हो यहां से हाइड्रोजन हटा के, हाँ एक तो ये भी और एक ये भी की जो डबल तुम, बॉन्ड। ओ 1 सेकेंड, आई गॉट दैट। तुम ये कहना चाह रहे हो हमने यहां से हाइड्रोजन क्यों नहीं हटाया? नहीं बेटा, नॉर्मली हमने इधर से ही हटाया, ऐसे मान के चलो। हाँ, कुड वी कुड से दैट, लेकिन उसमें भी होगा स्टेबिलिटी, तो उसमें भी आएगी। और इसमें ये वाला भी जो आपने फर्स्ट केस बोला नॉर्मली हम जो करते हैं वो, हाँ फिर से बोलना बेटा। फर्स्ट वाला केस भी बोला था ना कि दो हाइड्रोजन इससे हटा दो और ऑक्सीजन इससे हमें इथाइल ऑक्साइड से हटा दो, वो वाला केस भी हो सकता है। तुम ये कह रहे हो कि हम दो हाइड्रोजन यहां से हटाएं और ये यहां से हटाएं, ये हो सकता है, लेकिन ये मेजर नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए लेस हिंडर्ड पे अटैक। लेस हिंडर्ड इन दोनों में से कौन सा है? ये बात। लेफ्ट वाला। तो हम यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे और इस पे अटैक करवाएंगे, अटैक विल बी ऑन लेस हिंडर्ड। हाँ बेटा, वो वाला हट सकता है, लेकिन उसके बाद अगर तुम यहां से एच हटाते हो तो तुम अटैक इस पे करवाओगे, इस पे अटैक इज नॉट फेवर्ड। तुम ये पूछ रहे हो कि यहां से हमने हटा के यहां पे अटैक क्यों नहीं करवाया? नहीं करेंगे, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ही हटाते हैं, ठीक है ना गाइस, यहां तक क्लियर हो गया? सर इसमें जो मेन क्रक्स है वो ये है, एल्डिहाइड पे अटैक और कीटोन से अटैक। हाँ, जो सेल्फ वाले 3 होंगे उसमें से मेजर मेजर पे मत जाओ अभी, वी आर जस्ट लुकिंग एट द टोटल प्रोडक्ट्स दैट आर पॉसिबल। डू यू रियलाइज बच्चों, अगर हम ये भी लेते हैं तो भी तुम्हारे 3 सेल्फ और 3 क्रॉस ही बनेंगे। क्लियर है या नहीं गाइस? इसमें भी तुम्हारे, 1 सेकेंड गाइस, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। डू यू रियलाइज, ये और ये लेंगे तब भी तुम्हारे पास 3 सेल्फ बनेंगे और 3 क्रॉस बनेंगे, मतलब यहां से यहां पे अटैक, यहां से यहां पे अटैक, या यहां से यहां पे अटैक। क्लियर और नॉट गाइस? डिफरेंस तब आएगा ना जब लेफ्ट वाले की जगह एसीटोन लेंगे। हाँ, अभी मैं, वो हम कर चुके ऑलरेडी। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर हम ये लें तो क्या होगा? होल्ड ऑन अ सेक गाइस। इसमें कितने बनेंगे? सेल्फ कितने बनेंगे? क्रॉस कितने बनेंगे? इसका अटैक इस पे, इसका अटैक इस पे, इसका अटैक इस पे, इसका अटैक इस पे। क्लियर है बच्चों? यू विल गेट 4 सेल्फ, एंड डू यू रियलाइज यू विल गेट 4 क्रॉस? यस सर। ओके, दैट्स गुड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस कितने आ सकते हैं? 4 4। कोई डाउट यहां तक बच्चों? अब गाइस, जैसा तुम लोग कह रहे थे कि हमें तो बस कार्बन आयन स्टेबल चाहिए, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? वी जस्ट नीड अ कार्बन आयन। जो वैसे एक और चीज मैंने ये बताई नहीं, अब बता देता हूं। ये लिया हमने, इसमें हमने 4 बॉर्ड बनाए थे, ये और ये। इन दोनों में मेजर कौन सा है हमारा? लेफ्ट वाला मेजर है, मतलब अगर तुम क्रॉस में देखना चाहोगे तो लेफ्ट वाला इज मेजर। और
इसमें और लेट अस से मतलब आइडिया इज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारी प्रेफरेंस होती है सबसे पहले एल्डिहाइड पे अटैक की, कि एल्डिहाइड पे अटैक इज फेवर्ड ओवर कीटोन पे अटैक। तो अगर तुम एक्चुअल ऑर्डर देखना चाहोगे तो सबसे पहले क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट, नेक्स्ट तुम्हारा होगा ये। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ एल्डिहाइड पे अटैक है, और इसमें भी बी में भी एल्डिहाइड पे अटैक है फ्रॉम एल्डिहाइड। क्लियर है गाइस? तो पहली प्रेफरेंस होती है हमारी एल्डिहाइड पे अटैक। दूसरा हम देखते हैं कि तुम्हारा जो नेगेटिव चार्ज है, वो जो कार्बन आयन है वो तुम्हारा कीटोन पे बनना चाहिए। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? तो रिलेटिव ऑर्डर निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे तुम लोग? हाँ बेटा बोलो। नहीं नहीं, उसको अभी मत सोचो। मैंने सिर्फ ये बताया कि एल्डिहाइड पे अटैक इज मोर फेवर्ड देन कीटोन पे अटैक। न्यूक्लियोफाइल जो हम बना रहे हैं उसका अटैक एल्डिहाइड पे ज्यादा प्रेफर्ड होता है एज कंपेयर टू कीटोन पे अटैक। मतलब जो एल्डिहाइड पे जिनमें अटैक हो रहा है दे आर मेजर प्रोडक्ट्स, और जिसमें कीटोन पे अटैक हो रहा है एल्डिहाइड से या कीटोन से, दे आर माइनर। क्लियर है गाइस? रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो हम एल्डिहाइड का जो अटैक होगा, एल्डिहाइड पे जो अटैक होगा, दैट इज गोइंग टू बी मेजर। तो एल्डिहाइड वाले में से कैसे देखेंगे जिसमें दोनों पे एल्डिहाइड में हो रहा है, तो उसमें कैसे? हम ये देखेंगे अगर दोनों एल्डिहाइड हैं तो विल लुक एट द न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ। तो एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन, कीटोन का अटैक एल्डिहाइड पे देखोगे दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट मेजर। हाँ कीटोन का न्यूक्लियोफाइल अच्छा और एल्डिहाइड पे अटैक जल्दी। हाँ उसके हिसाब से मेजर माइनर डिसाइड होगा। वो मैंने यहाँ पे लिख तो दिया था कि नहीं, ऑर्डरिंग छोड़ो, बस ये यही चीज है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। एल्डिहाइड पे अटैक जल्दी और कीटोन आर गुड कार्बन आयन सोर्स। फाइन गाइस। कंडीशन अब आता है कंडेंसेशन विद नाइट्राइल्स। देखो गाइस, मैंने लिया PHCHO, और बच्चों PHCHO प्लस CH3CN, और मैंने लिया ETO माइनस ETOH। यार बेस तो तुम्हें दिख रहा है ना, बेस तो तुम्हें दिख रहा है। अब गाइस इंपॉर्टेंट बेसिक मीडियम हमें दिख गया, राइट? ये हाइड्रोजन लेके जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन ले आता है। इस बंदे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास है, और इससे जो कार्बन आयन बनेगा वो भी स्टेबल है। तो हम एक काम करते हैं, यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं, इस पे अटैक करवा देते हैं, एंड लेट अस यहां पे हम एल्कीन बनाएंगे, मतलब विल गो फॉर डिहाइड्रेशन एज वेल। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? डिहाइड्रेशन के बाद डू यू रियलाइज दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट? बताओ बच्चों, बोलो गाइस। यस सर। हमारा यहाँ पे और कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हम इसी से कार्बन आयन बनाएंगे और इसी पे अटैक करवाएंगे। हाँ बेटा, तुम सेल्फ एल्डोल की बात कर रहे हो? ये तो आपने डिहाइड्रेशन करके बनाया ना प्रोडक्ट, उससे पहले एल्कोहल भी तो बनाया। हाँ, लेकिन आइडिया यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट हमारा आता है वो ये आता है, मतलब सेकंड स्टेप के बाद इज द फाइनल प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम मेजर क्रॉस की बात कर रहे हैं, नहीं तो वो दो क्यों देगा अलग अलग? ठीक है ना बच्चों? सर एल्डोल उसका था ना सर, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, सर कार्बोनिल कंपाउंड तो होगा ही नहीं सर। हाँ लेकिन तुम्हारा कार्बन आयन तो स्टेबल है। सर नहीं, वो नहीं कह रहा सर, एल्डोल जो बनेगा वो एल्डोल तो बनेगा ही नहीं ना सर, क्योंकि हाँ यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमने बना दिया आफ्टर डिहाइड्रेशन। आफ्टर डिहाइड्रेशन दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट। क्लियर है बच्चों? तो अगर मैं ये लेता हूं तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनने वाला है गाइस? जस्ट टेल मी द फाइनल प्रोडक्ट। अगर फाइनल प्रोडक्ट सही बन गया तो बात सही है। हाँ बेटा, मैं रुक गया। बताओ बच्चों, जब बन जाए तो बता देना मुझे। बना दूं अब? बन गया नहीं बन गया गाइस? सही, सही बन गया है ना? गुड, दैट्स ग्रेट। फाइन गाइस, क्लियर हो गया हर एक बच्चे को या नहीं हुआ? अच्छा बच्चों, यहां पे मैं एक चीज और बता दूं। जैसे हमने बेसिक मीडियम लिया, बेसिक मीडियम जब लिया
तो मैंने तुम्हें बताया था कि कितने कितने प्लॉट्स बन रहे हैं, है ना बच्चों। जैसे हमने यहाँ पे बेसिक मीडियम में अगर हम कुछ इस टाइप का करना चाह रहे हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, इस पे अटैक करवाओ, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, इस पे अटैक करवाओ, ऐसा बताया था नहीं बताया था। और सपोजिंग तुम्हारे पास अनसिमेट्रिक है तो उसमें भी ऑप्शंस हैं कई, राइट। लेकिन अगर हमें सिर्फ लेस हिंडर्ड पे अटैक चाहिए, मतलब लेस हिंडर्ड वाला एक पर्टिकुलर प्लॉट पे जाना चाह रहे हैं हम, तो उसके लिए भी यूज एलडीए। एलडीए क्या होता है बच्चों? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। इट इज अ वेरी बल्की बेस, बल्की है तो वो कम हिंडर्ड वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ आया नहीं आया बच्चों? इट इज अ वेरी बल्की बेस this is what you have got. It is a very bulky base, very bulky base. समझे या नहीं समझे गाइस? हाँ बेटा बोलो। डबल, दो एन से अटैच है। क्लियर है यहां तक? एनीवे कमिंग बैक टू इट, वी हैव गॉट अ वेरी बल्की बेस। तो हाउ इट इज गोइंग टू, ये अगर मैं लेता, ये मैंने ले लिया, तो गाइज यहां पे अगर हमसे इसकी रिएक्शन करवा रहे होते किसके साथ? CH3CHO के साथ, CH3CHO, फाइन बच्चों। और हम लेते OH माइनस, तो गाइज हम यहां से इस पे अटैक करवा सकते हैं, यहां से भी इस पे अटैक करवा सकते हैं। एल्डिहाइड पे अटैक करवाना चाहेंगे पहली चीज, तो वी कैन गो फॉर 2 प्लॉट्स बेसिक मीडियम में। ठीक है ना बच्चों, दोनों पॉसिबल है। ओके। तीसरा तुम ये कह रहे हो कि इस यहां से हटा के यहां पे अटैक, सेल्फ तो हम काउंट ही नहीं करें। जब दो डिफरेंट कंपाउंड दे रखे हैं, वी विल गो फॉर क्रॉस। ठीक है ना बेटा, दो डिफरेंट कंपाउंड। हाँ, नहीं नहीं उस हिसाब से हम नहीं देख रहे, हम अब बस ये देखना चाह रहे हैं अगर दो डिफरेंट कंपाउंड दे रखे हैं ना, तो सेल्फ मत सोचो, अनलेस दे आर आस्किंग यू कि कितने प्लॉट्स टोटल बन रहे हैं। क्रॉस पे जाएंगे हम, एंड डू यू रियलाइज यहाँ पे 2 प्लॉट्स बनेंगे? बनेंगे नहीं बनेंगे बच्चों? हाँ बेटा, नहीं नहीं वो हम नहीं लेंगे। मेजर प्लॉट्स में हमारा एल्डिहाइड पे अटैक कीटोन का, तो या तो हम यहां से यहाँ पे अटैक करवाएंगे, या फिर यहां से यहाँ पे अटैक करवाएंगे। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? सर ये हाँ जो बोलो बेटा। आपने पहले वाला कंपाउंड बनाया इसका सेल्फ होता है? किसका? इसका? हाँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं आएगा। यहां तक समझ गए गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब अगर मैं एलडीए लूंगा, तो बच्चों फिर बहुत स्पेसिफिक हो गया कि हम कौन सा वाला हाइड्रोजन लेके जाएंगे बच्चों, ये वाला हाइड्रोजन लेके जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे बच्चों? एल्डोल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे यू विल गेट ओनली 1 प्रोडक्ट। एलडीए का यूज समझ में आया नहीं आया, बस ये बताऊंगी। देख लो वापस बता सकते। एलडीए में हम हाइड्रोजन ये वाला लेके जाएंगे, ओके सर। और फिर इस पर अटैक करवाएंगे। अटैक क्या प्लॉट बनाने में आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आनी चाहिए किसी बच्चे को। सर ये हाँ बोलो। एलडीए जो है ये उस पे वो फोकस करेगा कि किसका कार्बन आयन बहुत कम हाँ, कार्बन आयन जो सबसे इजीली अवेलेबल हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हिंडर्ड है, ये हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल है। सर तो इससे सबसे ज्यादा कम इंडर्ड वो नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड वाला? फॉर्मेल्डिहाइड नहीं सर, CH3CHO वाला है। नहीं, पहले इसको मैंने लिख दिया, आइडिया है इसके एलडीए का अटैक इस पे, और उसके बाद CH3CHO था ये। सर एलडीए फिर CH3CHO से कुछ करेगा? नहीं मतलब यहाँ पे मेरे को एलडीए अगर लिखना है तो चलो अच्छी बात है, तुमने बता दिया, मैं ऐसे करता हूँ। 1 सेकेंड। आइडिया इज मैं ये बताना चाह रहा था कि पहले OH माइनस और फिर CH3CHO डाला गया, तो पहले एलडीए किया और उसके बाद हमने क्या किया बच्चों? मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 1 सेकेंड। जब तुमने कह ही दिया तो मैं पहला एलडीए लिया और उसके बाद CH3CHO डाला। हाँ बेटा बोलो।
हाँ कार्बोनिल का ही करेंगे, मतलब कीटोन का ही अटैक करवाएंगे एल्डिहाइड पे। क्लियर है गाइस? ये चीज समझ आई नहीं आई? पहले मैंने एलडीए डाला तो कार्बन आयन यहां पे बना, सेकंड स्टेप में CH3CHO डाला, इस पे अटैक हो गया। हाँ हाँ हाँ, मतलब नहीं साथ में नहीं, दैट वुड बी प्रेफरेबल, जो बच्चे ने अभी डाउट पूछा था कि पहले एलडीए और उसके बाद CH3CHO। हाँ, मतलब आइडिया इसको याद रखो, बच्चे ने अच्छी चीज कही, पहले एलडीए सेकंड स्टेप पे तुम्हारा CH3CHO। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? हो गया हर एक बच्चे को क्लियर? फाइन। तो मैं एक काम करता हूं यार, मुझे इसका, मैं नॉट एग्जैक्टली एल्डोल, मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? पैटर्न वही रखा मैंने, गाइस प्लीज पे अटेंशन। पहले मैंने एलडीए लिया और नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिया CH3I। क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? जस्ट टेल मी द प्रोडक्ट, क्या बनेगा? थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। CH3 लग जाएगा राइट साइड में। कितने बच्चों को समझ में आ गया? हाँ या ना? पहले स्टेप में हमारा, 1 सेकेंड गाइस, पहले स्टेप में हमने कार्बन आयन बनाया और उसने I को डिस्प्लेस करके CH3 के हाथ लग गया। दिस इज व्हाट यू विल गेट। समझे या नहीं समझे गाइस? ये एक SN2 अटैक है, किसका? इस कार्बन आयन का ऑन CH3I। गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? हर एक बच्चे को क्लियर हो गई? गुड, आगे चलते हैं। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। बेटा यहां पे हमने पहले स्टेप में कार्बन आयन बनाया, जब CH3I लिया तो I को हटा के ये अटैक कर देगा। क्लियर है यहां तक? जैसे अगर मैं यहां पे, 1 सेकेंड गाइस, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, फील सही रहेगी। पहले स्टेप में एलडीए लिया, दूसरे स्टेप में PHCH2Br लिया, क्या होगा बच्चों तुम्हारा? CH2PH लग जाएगा। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? आई डोंट थिंक कोई डाउट आना चाहिए इसमें। एलडीए को तो बस तो एक चीज याद रखना, ये सारी रिएक्शन जाए मतलब भाड़ में, आइडिया इज कि एलडीए इज अ बल्की बेस, वो याद रखोगे तो तुम अपने आप प्रोडक्ट बना दोगे। ठीक है ना बच्चों? दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट एलडीए। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ बेटा, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन इन्वॉल्विंग साइक्लाइजेशन। बच्चों देखो, पहली चीज रिंग बनानी है हमें, तो रिंग या तो 5 की बनेगी या 6 की बनेगी। रिंग ऑफ 5 और 6 इज व्हाट यू विल गेट। 7 की भी बन जाती है रेयर केस में, वो भी हम देखेंगे, विल डिस्कस द केसेस गाइस। पहले तो एक काम करो, होल्ड ऑन सेक गाइस, ये ले लिया मैंने और मैंने ले लिया OH- और नेक्स्ट स्टेप में कर दिया हीट। एसिड कैटलाइज होता है तो ज्यादा हीट दिया नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों? एसिड कैटलाइज होगा तो ज्यादा तुम्हें हीट नहीं दिया होता, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बनाए। बेसिक मीडियम में एंड नो हीट हैज बीन स्पेसिफाइड। बेसिक मीडियम में एल्डोल बना के छोड़ दो, हीट दे रखा है तो फिर अनसैचुरेशन। एसिडिक में ज्यादातर हम अनसैचुरेटेड बनाते हैं, सेकंड स्टेप पे जाते हैं। क्लियर है गाइस? अब इसमें जरा देख के बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। बच्चों देखो, यहां से H उड़ा के
यहां से ओ उड़ा सकते हैं। गेटिंग द आइडिया और नॉट? यहां से 2H उड़ाया, यहां से डबल बॉन्ड ओ उड़ाया और ये डबल बॉन्ड बना दिया। क्लियर है बच्चों? समझ में आया नहीं आया? कितनी का बनेगा हमारा रिंग? 1 2 3 4 5 6 7। मजा नहीं आया, ठीक है ना गाइस? तो एक काम करते हैं, यहां से एच उड़ाते हैं, यहां पे अटैक करवाते हैं। अब कितने की रिंग बन रही है? 5 की। अभी हमारे को ये झंझट नहीं है कि किधर से कार्बन आयन बनाए और कहां पे अटैक करवाएं, क्योंकि दोनों ही सिमेट्रिक हैं। आइडिया दोनों ही कीटोन है। क्लियर है गाइस? अगर एक एल्डिहाइड एक कीटोन होता तो हम कार्बन आयन कीटोन साइड पे बनाते और एल्डिहाइड पे अटैक करवाते। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो एक काम करो, दोनों ही प्रोड बनाओ। पहले फर्स्ट प्रोड जिसमें तुम्हारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बन रहा है, और सेकंड स्टेप योर एलिमिनेशन। बच्चों ध्यान से देखो, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, मैं इसको फिर से बनाता हूं उसके बिना। लेफ्ट वाला कार्बन आयन थोड़ा सा अनस्टेबल नहीं होगा? बेटा कार्बन आयन तो हमें ऐसा ही चाहिए। कार्बन आयन इज नॉट अवर कंसर्न। अवर कंसर्न इज जहां पे अटैक हो रहा है। कार्बन आयन तो जितना अच्छा डोनर होगा उतना जल्दी अटैक करेगा। क्लियर है यहां तक? मतलब कार्बन आयन इज नॉट अवर कंसर्न, अवर कंसर्न इज जहां पे अटैक हो रहा है। किस पे अटैक हो रहा है? तो देखो बच्चों, हम यहां पे कार्बन आयन बनाएंगे, यहां पे अटैक करवाएंगे। क्या बनेगा गाइस तुम्हारा? यू विल गेट अ रिंग ऑफ 5। नंबर कर दिया करो अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो। 1 2 3 4 5। इसको 5 मान लो, इसको 1 मान लो। तो 1 पे क्या है? OH CH3। और 5 के क्या है बच्चों? C डबल बॉन्ड OCH3। वो कुछ समझ में आया ना आया ये बताओ मुझे। आ गया? अब जब तुम हीट करोगे तो ध्यान रखना बच्चों, तुम्हारा हमें वाटर एलिमिनेट वहां से करना है जहां पे तुम्हारा कॉन्जुगेशन आए। ठीक है ना गाइस? OH यहां से एलिमिनेट करेंगे, H यहां से एलिमिनेट करेंगे बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? सो दिस इज व्हाट यू विल गेट एज द प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे। आ गया? वेल दैट्स गुड। एक और क्वेश्चन करें, मजा आएगा। हाँ बेटा, ऊपर कर दूं? ओके। इतने में एक और क्वेश्चन बनाता हूं। बच्चों प्लीज आवाज नहीं। बताओ मुझे, कहां से कार्बन आयन बनाओगे, कहां पे अटैक करवाओगे? जैसे कार्बन आयन बनेगा ऊपर अटैक होगा। कार्बन आयन इधर बनाओगे या इधर बनाओगे? लेफ्ट में बनाएंगे, 5 की रिंग आ जाएगी। तो बताओ बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा? नहीं फाइनल नहीं, बीच में इंटरमीडिएट भी चाहिए मुझे। नाइस। समझ में आया या नहीं आया? आ गया गाइस? क्लियर है बच्चों? बताओ मुझे, क्लियर हो गया ना हर एक बच्चे को? एक और चीज गाइस, अगर हमें प्रोडक्ट दे रखा है, ये बहुत बार समस्या आती है, प्रोडक्ट दे रखा है और रिवर्स में हमें पूछा गया रिएक्टेंट क्या है। क्लियर है गाइस? और वो भी स्पेशली साइक्लिक में। ठीक है ना बच्चों? तो साइक्लिक में करने का क्या तरीका है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। HOH नहीं, O और 2H डालेंगे। जैसे ये है, ये हमारा एल्डोल से बन रहा है। तो व्हाट मस्ट बी द
रिएक्टेंट। तो बच्चों ये देखो, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा बॉन्ड उड़ा दो, बीटा पे डबल बॉन्ड ओ लगाओ और अल्फा पे दो हाइड्रोजन लगाओ। दोनों बॉन्ड उड़ा रहे नहीं, हैं। हाँ अल्फा बीटा का दोनों बॉन्ड उड़ाओ, अल्फा पे 2H, बीटा पे डबल बॉन्ड O, दैट विल गिव यू द रिएक्टेंट। अल्फा पे 2H और बीटा पे डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बनेगा गाइस तुम्हारा? पर यही करते हैं या फिर मतलब इसकी कोई मैकेनिज्म है तो कोई समझने के लिए? मतलब तुम समझ सकते हो ना, ये तो हमने करा ही हुआ था, ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से और इधर अटैक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सॉरी 1 सेकेंड, इधर से नेगेटिव, इधर से अटैक, दोनों ही सेम है मेरे ख्याल से, दोनों सेम है, कहीं से भी अटैक करवा दो। क्लियर है गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं इसको स्ट्रेट चिन्ह में बनाता हूं, ऐसे अच्छा सा नहीं लग रहा मुझे, ऐसे बनाते हैं। CH3, ये CH3 ये है, दिस CH3 आई हैव ड्रॉन, ओके, CH3, C डबल बॉन्ड हो, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड हो, CH3। समझे या नहीं समझे गाइस? क्रक्स में हमने यहां से 2H उड़ाया, यहां से डबल बॉन्ड O उड़ाया एंड वी मेड दिस बॉन्ड। क्लियर है या नहीं बच्चों? सर स्ट्रेट चेन में ऐसे ये रिएक्शन होना फेवर्ड होता है, ऐसा मतलब अगर वैसी कॉन्फ़िगरेशन रही थी कभी तो? कैसी कॉन्फ़िगरेशन मतलब बेटा? सर जैसे ऊपर हमने लिया, मतलब अगर मैं ऐसे बनाने के बजाय ऐसे बना देता हूं, डिफरेंस क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहां से 2H हटा रहे हैं, यहां से O हटा रहे हैं एंड वी आर मेकिंग अ डबल बॉन्ड। ये वही तो है, 1 2 3 4 5, यू आर गेटिंग अ रिंग ऑफ 5, और 1 पे CH3 है और 4 पे डबल बॉन्ड O है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चा? मतलब ये ऐसे भी लिखा हो सकता था। ओके गाइस, हाँ बेटा, बहुत ज्यादा नहीं नहीं, अभी करते आएंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चों। देखो गाइस, इसमें अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे गाइस, अगर हमारा एल्डोल से ये बन रहा है तो हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे 2H, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? तो मैं जरा बनाता हूं। समझ में आया नहीं आया गाइस? ये है, दिस मस्ट बी योर रिएक्टेंट। यहां से 2H गए और एल्डिहाइड पर अटैक हुआ। तुम कहोगे सर अटैक तो हम यहां से भी करवा सकते थे। बेटा यहाँ पे रिंग बनती 4 की, यहाँ पे रिंग बन रही है 6 की। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट नाउ। नहीं है ना बच्चों? तो जरा क्वेश्चन करो गाइस, जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेक। CH3 CH2 CHO, OH माइनस हीट, बताओ गाइस क्या बनेगा? टेल मी द फाइनल प्रोडक्ट। 2 मॉलिक्यूल लिए होंगे, आई जस्ट वांट द फाइनल प्रोडक्ट गाइस। यही बना है, गुड। अब एक थोड़ा दर्दनाक सा क्वेश्चन, OH माइनस हीट, 2 मॉलिक्यूल लिए होंगे गाइस, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं हमने, ऑब्वियस सी बात है। करो गाइस इसे।
हाँ बेटा, क्यों नहीं। सेकंड वाला दर्दनाक है, सेकंड वाला अगर तुम समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। यही बना है, दैट इज नाइस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? एक जगह से हमने दो एच उड़ाए, एक जगह से डबल बॉन्ड ओ उड़ाया, और ये हमने प्रोडक्ट बना दिया। क्लियर है या नहीं बच्चों? एक जगह से दो एच उड़ाए, एक जगह से डबल बॉन्ड ओ उड़ाया, एंड वी मेड द प्रोडक्ट। हाँ, नहीं नहीं, उस पर मत जाओ, हम बेंजीन वगैरह में देख रहे होते हैं कि बेंजीन में अगर तुम्हारे पास ए ड्रॉप आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हो। हाँ, और दो पोजीशंस पे ग्रुप लगे होते हैं तो इट गोज आउट ऑफ द प्लेन। हाँ, वो बेंजीन नहीं क्या। हाँ, कुछ नहीं बेटा, तुम्हें करवा रखा है। तुम्हें याद है बच्चों, मैं बच्ची इसकी बात कर रही है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, देन दे आर आउट ऑफ द प्लेन, द टू बेंजीन आर आउट ऑफ द प्लेन, परपेंडिकुलर है, जहां पे हम कहते हैं तुम्हारा आइसोमेरिज्म आ जाता है। हाँ, वेरी नाइस, गुड। हाँ, नहीं नहीं, तो इसलिए बच्चों हम नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन आउट गाइस। बच्चों भी आवाज नहीं, आई एम गिविंग यू अ नाइस क्वेश्चन, थोड़ा बहुत फील अच्छी आएगी। डाइल्यूट KMnO4 उठाया हमने, फिर हमने HiO4 उठाया, और फिर OH माइनस हीट कर दिया। क्या करता है, कौन क्या करता है? डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 क्या करता है? सिन एडिशन ऑफ 2H करता है, 2 OH लगाता है, डबल बॉन्ड का सिंगल करके 2 OH लगाता है। लगाओ बच्चों। ये हमारा विसिनल डायोल में क्या करता है बच्चों? बॉन्ड ब्रेक करके OH OH लगाते हैं हम, बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। और जेमिनल डायोल अनस्टेबल है, वो क्या देते हैं? बॉन्ड निकाल के डबल बॉन्ड वो बना देंगे। कुछ फील आ रही है, नहीं आ रही है गाइस? होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा गाइस? अल्डोल हो जाएगा। मैं तो कह ही रहा हूं अच्छा क्वेश्चन है, करो गाइस। हाँ, एमई से हम निकालेंगे और दूसरे CO पे अटैक कर देंगे। रिंग कितने की बनेगी गाइस? 6 की, दैट्स नाइस। नंबर ही कर देना चाहिए था मुझे। ये मैंने गलत नंबर किया, नंबरिंग ही सही नहीं करी। यहां से करते हैं, पूरा जाने की जरूरत नहीं थी मुझे। दिस इज एनफ। हाँ बच्चों, आवाज नहीं प्लीज, गाइस आवाज नहीं। इसको मान लो 1, इसको मान लो 6। हाँ बेटा बोलो। ये लो बेटा, स्क्रॉल अप कर दिया। ये बनेगा, और हीट करने पे गाइस ये बनेगा। ये बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? बिल्कुल सेम बनाया है। हाँ बेटा, वेरी नाइस, दैट्स गुड। ठीक है बेटा, और ऊपर, अब नीचे कर दो।
ठीक है बेटा, मैंने यहां से, ध्यान से देखो, मैंने यहां से H निकाला और इस पे अटैक कर दिया। दोनों ही कीटोन है बेटा। नहीं नहीं, उसकी चिंता नहीं करते। हाँ, कीटोन में किसी भी साइड कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मतलब यू डोंट हैव टू वरी कि ये कार्बन आयन लेना है या ये लेना है, दोनों में से कोई सा ले सकते हो जिससे तुम्हारी रिंग ज्यादा स्टेबल बने। रिंग की स्टेबिलिटी इज ऑफ मैक्सिमम कंसर्न टू अस। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। ये स्ट्रक्चर बन गया था ना तुम लोगों का? किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है? एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन शायद तुमने ऑलरेडी करा हुआ है, बट स्टिल। हेक्सेन 2,5 डायोन, OH माइनस हीट। करो गाइस, क्या बनेगा तुम्हारा? एक ही मॉलिक्यूल है बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर होगा इसके अंदर। यस सर। समझे या नहीं समझे गाइस? क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा? वेरी नाइस, 5 की रिंग बनेगी। ठीक है बच्चों, 1 और 5 के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और 5 पे क्या आ गया बच्चों? 2। ये 2 है हमारा। मैं इसको ऐसे मार्क करता हूँ, ये 1, ये 5, ये 2। 2 पे क्या है बच्चों तुम्हारा? ये। और 5 पे क्या है बच्चों? हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे थे? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्यों? अच्छा सॉरी, ये 5 था, दिस वाज 5। क्लियर है बच्चों? समझ में आया नहीं आया गाइस? यहां से हमने 2 H उड़ाए, यहां से हमने O उड़ाया और ये बना दिया। दिस इज व्हाट वी हैव मेड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? प्लॉट यही बना है तुम लोगों का? ग्रेट। कुछ और स्पेशल केसेस करते हैं गाइस। हाँ बोलो। 1 सेकेंड बच्चों। बच्चों अब आवाज नहीं। स्टॉप स्टॉप द कन्वर्सेशन, लेट अस हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन बच्चों, पहला, PHCHO प्लस CH3NO2, CH3NO2, OH माइनस हीट, क्या देगा बच्चों? PH CH CHNO2, ये देगा या नहीं देगा बच्चों? देगा ना गाइस? हाँ बेटा, थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो कि समझ में आया नहीं आया। यस सर। हो गया ना? गुड। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3 प्लस CHCl3। ये तुम्हें याद है बच्चों? ये वाली रिएक्शन एग्जैक्टली एल्डोल नहीं है, लेकिन ये तुम्हें याद है इससे क्या बनता था? बच्चे भूल गए। H इधर और CCl3 इधर। रिमेंबर दैट और नॉट गाइस?
एडिशन कर रहे होते थे, CCl3 माइनस H प्लस H यहाँ जुड़ता था, CCl3 यहाँ जुड़ता था। रिमेंबर दैट और नॉट गाइस? ये लास्ट क्लास पे बेस्ड है। रिएजेंट भी डालते हम्म, OH जैसा कुछ डालते थे सारा। जो भी था, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट गाइस, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, OH माइनस लेते हैं। अब देखते हैं, ये तो हमने कर लिया था मेरे ख्याल से क्लास में। जस्ट कंफर्म दैट फॉर मी। CH3CN, नहीं, इसमें कहां से अल्डोल करेंगे बेटा? हमने 2 मॉलिक्यूल नहीं उठाए और CHCl3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? ये बताओ, ये हमने करा था नहीं किया था? दिस वन बेस हमने कुछ और लिया था, बट वी हैव डन दिस रिएक्शन, राइट? दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो वो CH2 बना देगा, CH2 माइनस हाँ, और डबल बॉन्ड। अच्छा एक और चीज गाइस, जो कि मेरा ध्यान नहीं गया बताते हुए। गाइस यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, ऊपर भी डबल बॉन्ड बन रहा था, इससे 2 क्वेश्चन ऊपर। ये बताओ, इसमें जो हमारा डबल बॉन्ड बनेगा उसमें सिस ट्रांस हो सकता है, नहीं हो सकता है? इसमें और इसमें, इन दोनों में। तो मेजर प्रोडक्ट हम कौन सा बनाएंगे? ट्रांस। ट्रांस इज मेजर। ओके गाइस? हाँ बेटा, नॉर्मली ट्रांस इज मोर स्टेबल मेजर। अच्छा बच्चों, एक इसके बारे में देखो, ये अच्छा लगेगा। You'll get a nice feel. OH माइनस हीट। अब क्या करोगे बच्चों? कौन सा हाइड्रोजन लेके जाओगे? सर वो बीच वाला मतलब तुम क्या कर रहे हो, यहां से हाइड्रोजन भगा रहे हो या इधर से हाइड्रोजन भगा रहे हो? किस मॉलिक्यूल में से? हाँ, इसमें से हटाएंगे, क्योंकि यहां से जब H बाहर निकलेगा तो तुम्हारा एरोमेटिक हो जाएगा, हाईली स्टेबल, ठीक है बच्चों? और फिर इसका अटैक हम इस पे करवा देंगे। दिस दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ, तो कोई बात नहीं, और क्या कर सकते हो? और ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? एसिडोन से तुम अटैक कहां पे करवाओगे? इधर, वाला इसमें तो कहां पे अटैक करवाओगे? एक कप जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो तुम्हारा यहां से जाएगा, किससे जाएगा बच्चों? इस पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा। क्लियर है गाइस? क्या हुआ बेटा? बच्चों प्लीज आवाज नहीं। पहले हमारा ये बनेगा, पहले मैं हीट बाद में करूंगा, पहले मैं ये बना देता हूं। हाँ या ना बच्चों? बनेगा नहीं बनेगा गाइस? और हीट करने पे क्या बनेगा? नहीं, मैं बता रहा हूं कि पहले मैंने OH माइनस से ये प्रोडक्ट बनाया, और हीट के बाद दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट बेसिकली, जो मैंने बाद में बनाया है, ठीक है ना बच्चों? तो ऐसा होगा क्यों बेटा? हाँ, किस चीज के लिए? यहाँ पे, हाँ, हम तो एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा एसिडिक है वो हमने नहीं लिए। कम नहीं, ये मॉलिक्यूल दिस गोइंग टू बी मोर एसिडिक, क्योंकि उसके बाद जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबलाइज्ड है, काफी स्टेबलाइज्ड है, तो हम कहेंगे दिस इज वेरी मच एसिडिक। क्लियर है यहाँ तक? मतलब और ऑप्शन तुम्हारे पास थी नहीं यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने की। क्लियर है गाइस? अब लेट अस हैव अ लुक एट दिस वन गाइस। बच्चों प्लीज आवाज नहीं। अभी तक जो भी हम केसेस ले रहे हैं उसमें एक ही प्रोडक्ट तुम सोच सकते हो। 1 सेकेंड बच्चों, ये बताओ इसमें क्या होगा? और हमने कर दिया से OH माइनस हीट,
क्या करोगे गाइस? बच्चों बताओ, डू यू रियलाइज और नॉट, यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं और इस पर अटैक करवा देते हैं। यहां से भी हट सकता था, लेकिन बेटर वुड बी द राइट वन। तो तुम्हारा ये बन जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? जस्ट टेल मी दैट, गॉट इट और नॉट। नेक्स्ट देखो, वो भी हो सकता था, ये वाला। और कौन सा लेफ्ट बेटा? तो वो BHCH में ये, हाँ तो इसमें तुम क्या कह रहे हो? इस पे माइनस बनाओगी कैसे? अल्फा हाइड्रोजन है कहाँ पे? इनमें तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, इस पे अटैक, इस पे अटैक होएगा, दैट इज द ओनली ऑप्शन। क्लियर है गाइस? सर वो उससे दूसरी साइड से नहीं निकालने का कोई रीजन है? लेफ्ट साइड से नहीं निकालेगा रिंग में से? एक मिनट रुक जा, आई टेल यू दैट, जस्ट गिव मी अ सेक। बच्चों एक मिनट रुको, इसमें क्या बनेगा? फर्स्ट टेल मी दैट, इसमें क्या बनेगा? सोच के बताओ गाइस। राइट वाले से एच हटाओ, इस पे अटैक करवाओ, या फिर एक काम करो, यहां से दो एच हटाओ, वहां से सी डबल बॉन्ड ओ हटाओ। क्या बनेगा बच्चों? कुछ ज्यादा ही अच्छी चीज बन जाएगी। हाँ स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है, तो ये हमारी एग्जैक्टली एल्डोल तो है भी नहीं। ठीक है ना बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस ये चीज? ये एल्डोल जा तो उसी से है ना? नहीं, पैटर्न वही है, एल्डोल टाइप है, दैट इज व्हाट आई सेड, इट इज एल्डोल टाइप। अच्छा बच्चों, हाँ बोलो, ऊपर करना है, ये लो। गाइस इतनी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं, मोस्टली तुम्हारा जो यूज में आ रहा होता है वो क्या आ रहा होता है बच्चों? हम्म, हाँ, आइडिया इज, हाँ, मेनली तुम्हारा जो यूज में आ रहा होता है वो आ रहा होता है साइक्लिक वाला, जिसमें साइक्लाइजेशन हो रहा है, वो तुम्हारा जे में ज्यादातर आता है। अब आ जाते हैं बच्चों, क्या बनाएगा ये? लेट मी नो। दोनों NO2 के ऑर्थो पे वहां से निकालेंगे। भाई यहां से अगर तुम एच एलिमिनेट कर देते हो, तो डोंट यू थिंक इट इज कन्वीनियंट? यहां से एच एलिमिनेट करो, यहां से अटैक करवा दो। सर वो एसिड नहीं है हाइड्रोजन? हाँ ये हाइड्रोजन एसिडिक है ना? ये वाला सर जो रिंग पे बेटा NO2 के ऑर्थो पे NO2, ये वाला ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा बेटा। कौन से राइट की बात कर दी सर वो तुमने? जो रिंग में है। से निकालेंगे तो बार तुम इस एच की बात कर रहे हो क्या? हाँ स्टेबल हो जाएगा। नहीं नहीं, उससे ज्यादा तो ये होगा बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इसमें, इस वाले में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे NO2 पॉजिटिव फेंकता नहीं फेंकता, तो हम क्या बनाएंगे बच्चों? गाइस कुछ थोड़ी बहुत फील आई या नहीं आई एल्डोल की? बेटा वो कार्बन आयन को जो हमने बनाया उसको स्टेबलाइज कर रहा है, उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कम कर रहा है। बेटा ये वाला यहाँ से एच बनाओगे, यहाँ पे डू यू रियलाइज ये जो नेगेटिव है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होएगा, माइनस आई इफेक्ट है, वहां पे तो रेजोनेंस है। वो उस पे मत जाओ, वो बहुत वेग था, उस पे मत जाओ। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गाइस एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना, बड़ा अच्छा लगेगा करके, देखते आना बच्चों। एल्कोहलिक KOH, फिर हमने लिया सेकेंड रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बच्चा सेकेंड रिएक्शन बता देगा ना, मतलब वो पूरा रट के बैठा हुआ है। बताओ बच्चों क्या होगा?
गैस पहली चीज, एल्कोहलिक KOH दे रखा है, NaNH2 नहीं दे रखा। हाँ, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, मैंने बताया था कि जब तुम एल्कोहलिक KOH लेते हो वो तुम्हारा एल्कीन बनाता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास एल्काइन है वो हमारा नहीं बनता। रिमेम्बर, यहाँ पे तो वैसे भी एल्काइन नहीं बनेगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास ये होता गाइस, जस्ट पे अटेंशन, ClCl, अगर मैं लेता हूं यहाँ पे एल्कोहलिक KOH एक्सेस में, क्या बनेगा? ये बनेगा। और अगर मैं यहां पे ले लेता NaNH2, तो हम एल्काइन बना रहे होते। यहां से Cl, यहां से H, पहले डबल बॉन्ड बना और फिर हमने एक और Cl, एक और H, और हमारा ट्रिपल बॉन्ड बना, क्योंकि NaNH2 इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई जो मैंने भी बताई? क्लियर है गाइस कि एल्कोहलिक KOH एल्कीन प्रेफर कर रहा होता है, NaNH2 काफी स्ट्रॉन्ग है, वो एल्काइन की तरफ जाता है। यहां पे वैसे फर्क नहीं पड़ता, वी ऑलरेडी नो कि एल्काइन नहीं बन सकता। क्लियर है बच्चों? क्या बनाओगे? कॉन्जुगेटेड, दैट इज नाइस। ये बन गया। अब सेकंड रिएक्शन बता दो गाइस। सर नहीं, ना, वो दोनों बॉन्ड हटेंगे, CH2 में से दोनों बॉन्ड रिएक्शन बता दो। सर ये बनेगा, ये चीज लग रहा है। तुमने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी। हाँ सर, वो दोनों टूटेंगे, उसके बाद फिर नीचे भी तो बन जाएंगे ना सर, नीचे से प्लस माइनस लगेगा कुछ। दिखाना मुझे। ये CH2 जो जोड़ा ऊपर है। हाँ बिल्कुल सही, रिएक्शन याद नहीं है, नहीं, फ्रॉड बना दिया दिया बना दिया। फिर से बना दिया। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, डी लेल्टर याद है किसी को? बच्चों रिमेंबर दिस, ये है प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, याद है या नहीं याद है बच्चों? इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो। नहीं बेटा, ये बनेगा। समझ में आया नहीं आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करा, ये इधर शिफ्ट करा, ये इधर शिफ्ट करा। डीलेल्ट, इट वाज इंपॉर्टेंट, मैंने बताया भी था शायद पहले जब करवा रहा था। ये हिट बहुत रेयरली करती है, एग्जाम में आता है, यू गो ब्लैंक। अब तुम्हें मेरे ख्याल से आगे का तो पता है, रिडक्टिव ओजोन लेसिस किया है। उसके बाद ये तो हमने अभी करा हुआ है। हाँ बेटा, ये लो। उसके बाद हमारा नॉर्मल है। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अंदर वाले से बनाएंगे ना सर, अंदर वाले का वो कार्बन एन बनाएंगे। 1 सेकेंड, कितने की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5, हाँ इधर से बनाएंगे। इधर से बनाया, इधर अटैक किया, उससे 5 की रिंग बनेगी। नॉर्मली 6 प्रेफर करो, 6 नहीं है तो 5 5, और कुछ एक्सेप्शंस भी है जैसे भी हम करने वाले हैं। ये कर लिया नोट, बना लिया? गुड। एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज अ, ये मत सोचना कि सर ये बने भी या नहीं बनेगा, बस बना देना। पहले हमने O3 किया, रिडक्टिव ओजोन लेसिस, फिर मैंने लिया एक्वस Na2CO3 हीट। याद है बच्चों, मैंने बताया था Na2CO3 अल्कलाइन मीडियम है, हाँ है ना? थर्ड स्टेप में मैंने लिया LiAlH4 H2O। बताओ गाइस क्या बनेगा? थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। Na2CO3 बेसिक है, अगर तुम्हारे पास कार्बोनिल है तो बेसिक मीडियम में तो तुम्हारा वो नहीं हो जाएगा एल्डोल। Na2CO3 भी ले सकते हैं ना बेटा? पहला स्टेप ये हुआ। अब हमें एल्डोल करना है, हीट भी दे रखा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो और इस O को हटा दो।
समझे या नहीं समझे गाइस? This will give you a ring of 5 and other a ring of 7 की रिंग बनाना सर सही है। क्यों नहीं सही रहेगा बेटा? ऊपर तो नहीं बना रहे थे। बच्चों ये समझ आया नहीं आया? हाँ बेटा बोलो। बिल्कुल नहीं बना? या बिल्कुल यही बना है? हाँ मैं समझ गया बेटा। क्यों नहीं? गाइस आवाज नहीं प्लीज। बच्चों आवाज नहीं, क्या कर रहे हो गाइस? यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? Li LH4 करोगे तो क्या होगा बच्चों? डबल बॉन्ड होगा OH। हाँ ये OH बना देगा। दैट्स इट। तो मुझे फाइनल प्लॉट में यहीं पे बना दो। विल इट टच द, हाँ डबल बॉन्ड। क्लियर है या नहीं बच्चों? समझ में आया नहीं आया गाइस? दिस इज व्हाट यू विल गेट फाइनली। एक दो क्वेश्चन और करके देखें। PHB होना चाहिए, ठीक है ना गाइस? वो बच्ची पूछ रही थी कि C डबल बॉन्ड C को भी तो रिड्यूस करता है स्पेशल केस में, उसमें PHB होना चाहिए। एनीवे गाइस लीव इट असाइड, इसको करके बताओ। 1 सेकेंड बच्चों, आवाज नहीं बच्चों। LDA and ETCHO क्या बनाएगा गाइस? टेल मी क्या बनाएगा? कहां से हम हाइड्रोजन लेके जाएंगे? राइट साइड से। दैट इज गुड। मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ऐसे बच्चों को शायद ज्यादा समझ आए। यही बनाए? दैट इज नाइस। ठीक है बच्चों, कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? बोलो भाई। हाँ बेटा। गाइस समझ गए ना? हाँ मेरे को भी यही लगा। यस सर। क्लियर हो गया? यस सही ये है। हीट के बाद है, नहीं तो तुम्हारा वैसे क्या बनना चाहिए था? यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ये क्या हो गया? मैं एक काम करता हूँ, हीट हटा देता हूँ, हीट हटा देता हूँ तो क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा? सही ये है। बन जाएगा। क्लियर है गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर होगी भाई? क्लियर हो गया? गुड। वेल वी आर डन विथ, वी आर डन विद एल्डोल। लेट अस स्टार्ट विद कैनिजारो बेसिक। 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड। नाउ लेट अस स्टार्ट विद कैनिजारो रिएक्शन। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहली चीज, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डोल एंड कैनिजारो? कि तुम्हारा कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगेन विल बी टेकिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन। ये मतलब कंडीशन है कि नहीं होने चाहिए, फिर हो या ना हो चलेगा। नहीं होना चाहिए, नहीं तो एल्डोल हो जाएगा। अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्प्रोपोर्शनेशन। बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन in presence of strong base, in presence of strong base to give भाई
रिड्यूस करोगे कार्बोनिल को, क्या बनेगा? अल्कोहल। ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? एसिड। बेसिक मीडियम में तो क्या बनेगा? बेसिक मीडियम में यू विल गेट सॉल्ट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? यू विल गेट अल्कोहल एंड अ सॉल्ट ऑफ एसिड। जैसे HCHO के 2 मॉलिक्यूल उठाए तुमने, NaOH लिया, अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है तुम्हें? अल्फा कार्बन ना दिख रहा होगा, हाइड्रोजन तो दूर की बात है ना बच्चों? तो एक बार ऑक्सीडाइज करो, एक बार रिड्यूस करो। रिड्यूस करोगे तो CH3OH बनेगा, और ऑक्सीडाइज करोगे तो HCOH बनेगा। हम कहेंगे नहीं, HCOH मत बनाओ, HCO बना दो, HCO- बना दो बेसिक। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हाँ बेटा, नहीं अभी मैकेनिज्म भी करेंगे। PHCH 2 मॉलिक्यूल लिए मैंने, क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा? एक तो CH2OH बनेगा, रिडक्शन हो गया, ये इसे क्या कहते हैं बच्चों? वी कॉल इट बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरे में COH बनना चाहिए, हम कहेंगे COK बना दो। ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल है, और ये हमारा पोटेशियम बेंजोएट है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? ये बन गया। फाइन गाइस, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मैकेनिज्म पे जाएंगे। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 प्रोड बनेंगे नहीं बनेंगे? अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन ना है उसके पास, बना देगा नहीं बना देगा गाइस? एक बार CHO का CH2OH बनाओ, और एक बार CONA बनाओ, प्रोड बना दोगे तो। एक और केस लेते हैं, फिर मैकेनिज्म पे आएंगे। ये लिया मैंने, और मैंने ले लिया NaOH। कंसंट्रेटेड ज्यादा ले रहे होते हैं। एनीवे, NaOH, OH- इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पे डू यू रियलाइज अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो अगेन तुम्हारा CHO एक बार CH2OH बनाएगा, और एक बार CONA बनाएगा। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म पे आते हैं बच्चे। हाँ बेटा, करो गाय। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन जो चेंज कर सकता है, मतलब अगर मैकेनिज्म नहीं आता, यू विल बी स्टक। हाँ, एल्डोल वाला ही है। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डोल एंड कैनिजारो? एल्डोल अल्फा हाइड्रोजन वालों में होता है, और यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर एक दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लेते हैं, एक में अल्फा हाइड्रोजन है, एक में नहीं है, तो हम एल्डोल कर देंगे, क्रॉस एल्डोल कर देंगे। जहां पे अल्फा हाइड्रोजन है उससे तुम इनोल मतलब कार्बन आयन बनाओ, और दूसरे पे अटैक करवा दो। जब तुम्हें याद होगा हमने किया था। हाँ, इसमें कंसंट्रेटेड लेते हैं ना बेटा, लेकिन जो मेन कंस्टेंट है, सपोजिंग OH- लिखा है, नहीं बता रखा डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, तो यू विल डिस्टिंग्विश इट बाय लुकिंग एट द अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है बच्चों? नहीं, नहीं, बेसिक मीडियम। अच्छा बच्चों, मैं क्या बता रहा था, हाँ, जैसे अगर तुम्हारे पास PHCHO है और CH3CHO है, तो हमने लिया बेसिक मीडियम, क्या होगा? एल्डोल या कैनिजारो। एल्डोल हो जाएगा कि PHCHO में नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन CH3CHO में है। वहां से हाइड्रोजन जाएगा, अटैक हो जाएगा PHCHO पे, प्रोड बनेगा PHCH CH CHO। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट? गुड। तो कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो, HCHO लिया, बेसिक मीडियम है, OH- कहां पे अटैक करेगा गाइस? कहां पे अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा। गुड,
कार्बन पे अटैक कर गया, O माइनस बना, OH बना। तुम्हें याद है गाइस जब हम रिएक्शन कर रहे थे किसकी, हमने देखा था एसिड हैलाइड या तुम्हारा एस्टर्स या एनहाइड्राइड, बॉन्ड रीफॉर्म हो रहा था एस्टर्स में, है ना। सेम काम होगा, ये यहां पे जाएगा और इस बार बाहर क्या निकलेगा बच्चों, H। ये H क्या है, H प्लस H माइनस है, ध्यान से H माइनस है, यू विल गेट HCOOH प्लस H माइनस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों। अब ये जो H माइनस है ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा बच्चों, डू यू रियलाइज, यू विल गेट दिस HCHO माइनस विच इज नथिंग बट CH3O माइनस। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है यहां तक। अब CH3O माइनस HCOH क्या करेगा, ये प्रोडक्ट बना था हमारा और ये बना था भाई, CH3O माइनस इज अ बेस, ये यहां का ये वाला H ले जाएगा, तो क्या बनाएगा बच्चों, ये CH3OH अल्कोहल प्लस HCOO माइनस। यही बताया था मैंने तुम्हें बनता है। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट यहां तक। हाँ बेटा बोलो। तो जो हम HCONA लिखते थे सर, वो लिखना ठीक तो नहीं होगा ना सर, वो उसका बोलने का मतलब है कि N जो बेस है उसने निकाला है। हाँ, नहीं ये लिखी गया है ना, ये हाइड्रोजन लिखी गया है। सर जो हम लिखते हैं कि HCONA है, वो तो हाँ फिर लिखना वो तो इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि बेसिक मीडिया, हाँ मतलब उसने नहीं निकाला है, इसने निकाला है। क्लियर है यहां तक। वो तो मैं बस ये बता रहा हूँ बेसिक मीडियम में यू विल नॉट हैव HCOH, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये नहीं हुआ बच्चों यहां तक। रेट गाइस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, स्लो स्टेप तुम्हारा कौन सा है बच्चों, नहीं फर्स्ट स्टेप इज नॉट द स्लो स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज द फास्ट स्टेप। OH माइनस का अटैक इज द फास्ट स्टेप। उसके बाद तुम्हारा H माइनस का बाहर निकलना, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बच्चों। क्लियर है गाइस, विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, H माइनस का बाहर निकल के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करना। क्लियर है बच्चों। तो यहां पे जो ऑर्डर है, ऑर्डर तुम्हें याद करने की जरूरत है, उसका वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन स्टिल द ऑर्डर यू शुड रिमेंबर इज दिस बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों। when you look at it in terms of reactants, this is the order that you get। तो कौन सा वाला था स्टेप, यहां से H माइनस का बाहर निकलना और इस पे अटैक करना। फिर उसमें OH OH पे क्यों डिपेंड कर रहा है सर ये? OH पे इसलिए डिपेंड कर रहा है कि तुम्हें याद होगा काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था, जब भी हम, अगर तुम्हारा जो इंटरमीडिएट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है अच्छा, तो उसको हम रिएक्टेंट की टर्म में लिखते हैं, सही बात है। इंटरमीडिएट की टर्म में नहीं लिखते। तो वहां से हमारा ये ऑर्डर निकल के आ रहा है। क्लियर है गाइस, हमें या तो HCHO की टर्म में चाहिए या OH माइनस की टर्म में चाहिए। क्लियर है गाइस, दिस इज द ऑर्डर दैट यू आर गोइंग टू गेट। थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक है ना बच्चों। क्लियर है यहां तो कोई डाउट। और जो स्लो स्टेप है वो तुम्हारा ये वाला हो गया जो मैंने बताया था अभी तुम्हें, ठीक है ना बच्चों। बाय द वे इट इज अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जो स्लो स्टेप है उसमें टू आर टेकिंग पार्ट, टू मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट, टू स्पीशीज आर टेकिंग पार्ट। याद करने का, इसका ज्यादा स्ट्रेस ना लो। इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं ये लेता हूं मैकेनिज्म जो मैं बता रहा हूं ना, वाई मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन गाइस। अगर मैं ये लेता हूं DCHO प्लस DCHO and I take OH minus, I need to know what is the product। बताओ गाइस। अब यहां पे तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था जो हैवियर आइसोटोप होता है उसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होता नॉर्मली। मतलब अगर तुम्हारे पास हैवियर और लाइटर आइसोटोप दोनों है, जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, और दोनों के टूट सकते हैं, तो हम हाइड्रोजन को तोड़ेंगे, ड्यूटेरियम को नहीं तोड़ेंगे।
क्लियर है गाइस? सो प्लीज गो एज पर मैकेनिज्म एंड टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट. वेरी नाइस. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? यही चीज किया है नहीं किया है गाइस? एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट. तो अगर मैं ये लेता हूं D2CO प्लस D2CO और OH माइनस ले लिया, क्या बनेगा बच्चों? टेल मी. हाँ बेटा 1 सेकेंड, तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ. और अगर एच नहीं है तो डी का बॉन्ड तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? तोड़ेंगे, बॉन्ड टूटेगा. प्रेफरेंस तुम्हारी H की थी, अगर H होता तो. वेरी नाइस. क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ये मैकेनिज्म के थ्रू समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक? लिमिटेशन ऑफ कैनिजारो. गाइस यहां पे हम क्या चाह रहे हैं? OH माइनस का अटैक हो रहा है नहीं हो रहा है? OH माइनस का अटैक हो रहा है कार्बोनिल कार्बन पे. तो हम चाह रहे हैं OH माइनस का अटैक तब होएगा जब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है. सपोजिंग तुम बहुत ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप रख देते हो, किसके साथ गाइस? कार्बोनिल कार्बन के साथ, तो देयर इज अ चांस तुम्हारा OH माइनस अटैक ही नहीं करेगा. जिसके पीछे दो रीजन है, एक तो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है CO पे, और एक तुम्हारी क्राउडिंग भी काफी ज्यादा होगी. समझ में आया नहीं आया बच्चों? बेटा OH माइनस अटैक ही नहीं कर पाएगा तो फिर क्या करोगे? तो मैं बदल लिख देता हूं, स्टेरिकली हिंडर्ड एल्डिहाइड्स, या फिर ग्रुप्स विद स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग इफेक्ट retard the reaction. समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गई हर एक बच्चे को ये चीज? कोई डाउट नहीं? ठीक है बच्चों, आगे चलें. गाइस लेट्स गो ऑन टू, अभी हम कैनिजारो को फिर से करेंगे, लेकिन कुछ चीजें देखते आओ. नाम नेम्ड रिएक्शन, क्लेजन श्मिट रिएक्शन. कैनिजारो अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर से आएगा. एल्डोल के अब ये एल्डोल के वेरिएंट्स पे आने वाले हैं हम. ठीक है ना गाइस? नेम्ड एल्डोल रिएक्शन ऐसे समझ लो, जिनका अलग नाम हो गया. जैसे अभी तक जो हमने किया था, एल्डोल पढ़ा, क्रॉस एल्डोल पढ़ा, बाकी सब अननेम्ड रिएक्शन. अब ये जो मैं करवा रहा हूं ये तुम्हारी एल्डोल ही है, बट इट इज नेम्ड क्लेजन श्मिट रिएक्शन. इसमें हम क्या लेते हैं बच्चों? वी टेक अ एल्डिहाइड लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, जैसे कौन? HCHO या PHCHO,
या तो HCHO या PHCHO in presence of dilute base, in presence of dilute base, हाँ बेटा, नहीं एक अल्फा हाइड्रोजन लैकिंग और दूसरे वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो उनकी जो रिएक्शन है उसे बोलते हैं क्लीजन श्मिट रिएक्शन। क्लियर? ये हमने करे हुए हैं ये केस, PHCHO प्लस CH3CHO। हाँ, इसके अलावा भी कोई और हो सकता है। एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख देता हूं, एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों? और RONA in ROH condense with aldehyde or ketones containing अल्फा हाइड्रोजन। एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास नहीं है। ठीक है बच्चों? इट गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड which undergoes rapid dehydration to give, तुम्हें पता है क्या बनेगा? हाँ है ना बच्चों? टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन सारी समझ में आ रही नहीं आ रही? स्टेटमेंट समझ में आ रही होगी तो जरा, ये हमारा क्या है बच्चों? क्लीजन श्मिट रिएक्शन या सिंपली क्लीजन रिएक्शन। जैसे अगर मैं लेता हूं PHCHO प्लस CH3CHO, पहले हीट, सॉरी पहले OH माइनस, नेक्स्ट स्टेप पे हीट, क्या देगा बच्चों ये? बोलो गाइस। ये देगा नहीं देगा बच्चों? गुड, ग्रेट। हाँ एल्डोल है। आइडिया इज एल्डोल इन टू मॉलिक्यूल्स, जहां पे एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक के पास है। क्लियर है गाइस? उसको बोलते हैं क्लीजन श्मिट। तो अगर मैं ये ले लेता हूं, दिस टू इज क्लीजन श्मिट और नॉट? Yes. प्रॉड बता दो। हाँ है ना गाइस? और अगर मैं ये ले लेता तो क्या होगा बच्चों? वेरी नाइस, राइट वाले CH3 की जगह PH आ जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ग्रेट। अब आते हैं बच्चों, आवाज नहीं प्लीज, क्या, होल्ड ऑन अ सेक। बच्चों तुम्हें याद है अभी हमने थोड़ी देर पहले ये रिएक्शन करी थी, कौन सी? ये क्लीजन श्मिट नहीं है, PHCHO प्लस CH3NO2। ये याद है बच्चों? मैंने क्या कहा था बच्चों? OH माइनस, हीट। ठीक है बच्चों? उसके बाद मैंने डाल दिया H2PT। क्या बनाएगा बच्चों ये? NO2 का NH2 हो जाएगा, और डबल भी रिड्यूस होता है, रिमेंबर दैट। है ना बच्चों?
पहले ये बनेगा और उसके बाद बनेगा PHCH2 CH2 NH2, NO2 NH2 में गया और हमारा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C में गया। H2PD दोनों को रिड्यूस करता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? नाइस बच्चों।